बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़े महाकुंभ वाले संगम संग्राम की हम करने जा रहे हैं। इस संगम संग्राम के केंद्र में पवित्र गंगा और यमुना नदी का जल है, जो मिलकर पावन संगम की शक्ल ले लेता है। संगम के इस जल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपी पीसीबी आमने सामने है। दोनों की अपनी अपनी रिपोर्ट है और दोनों के अपने अपने दावे हैं। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के पास है और 28 फरवरी को इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन एनजीटी की सुनवाई से पहले संगम के जल में सियासी प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने इसे संगम संग्राम का नाम दिया है, क्योंकि ये मसला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब जल में प्रदूषण का विषय पीछे छूट चुका है और बातें कुंभ के दुष्प्रचार, धर्म अधर्म, पाप पुण्य और सनातन विरोध तक आ पहुंची है। पहले आप संगम के जल पर सियासी संग्राम की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद आपके सामने दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वाली रिपोर्ट्स की बड़ी बातें हम सामने रखने जा रहे हैं, जो हमने अध्ययन के बाद दर्शकों के लिए तैयार की है। पानी स्नान करने लायक नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। महाकुंभ के पवित्र संगम में हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हर दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संगम का जल डुबकी आचमन लायक है या नहीं, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। ये तो धर्म और आस्था की लहरों पर सवार होकर बस एक डुबकी लगाना चाहते हैं और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से पुण्य कमाना चाहते हैं। इस बीच केंद्र के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपी पीसीबी की दो अलग अलग रिपोर्ट आती है और धर्म आस्था वाले महाकुंभ के संगम में सियासी प्रदूषण की मिलावट शुरू हो जाती है। इसमें सनातन विरोध छोड़ा जाता है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म और गिद्ध दृष्टि जैसे शब्द बाण चलाए जाते हैं। लेकिन संगम पर संग्राम की शुरुआत होती है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग से। योगी संगम जल को आचमन योग्य बताते हैं, तो अखिलेश आग्रह करते हैं कि सभी मंत्रियों नेताओं को भिजवाइए, इसमें खाना बनवाइए। संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। एमपीएन प्रति 100 ml से एक कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पानी स्नान करने लायक नहीं है। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। इसके बाद तो यूपी में बजट सत्र के हर दिन सीएम योगी महाकुंभ का महिमा मंडन कर रहे हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा। इसके बाद तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम और मंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं। एक के बाद एक अखिलेश पर आरोपों के बाण चलाते हैं। अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न तो भारतीय जनता पार्टी को है, न जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं न उनको है। हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए, इसलिए वो दुष्प्रचार करते रहे, अफवाह फैलाते रहे। हालांकि सहयोगी जेडीयू के नेताओं की राय बीजेपी के नेताओं से अलग है। वो सीपीसीबी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि लोगों को सतर्क होकर गंगा में स्नान करना चाहिए। इस देश की मान्यताओं के अनुसार गंगा पूजन, गंगा स्नान, गंगा आरती इत्यादि लोग करते रहे हैं। मैं
इस रिपोर्ट के आधार पर यह जरूर कह सकता हूं कि रिपोर्ट ने जो दिया है, लोगों को सतर्क होकर के गंगा में स्नान करना चाहिए। विपक्ष सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को हथियार बना रहा है, तो योगी सरकार को यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी अपने विभाग की रिपोर्ट पर भरोसा है। गौर करने वाली बात यह है कि एनजीटी ने भी यूपी सरकार के विभाग की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्र में अपनी ही बीजेपी सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि सीपीसीबी केंद्र सरकार का विभाग है और योगी इसी विभाग की रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके जवाब में वो यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा सदन और देश के सामने रख रहे हैं। हमने आपके लिए दोनों रिपोर्ट्स की स्टडी की है, अध्ययन किया है। इसके बाद इन रिपोर्ट्स की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो दोनों रिपोर्ट्स में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। इसी को देखते हुए एनजीटी ने भी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। ये 68 पन्नों की रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की है। ये 76 पन्नों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। 19 फरवरी को इन दोनों रिपोर्ट्स पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में सुनवाई हुई। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि फिर आपने इतना बड़ा दस्तावेज क्यों दाखिल किया, हमारा समय बर्बाद करने के लिए। एनजीटी की नाराजगी की वजह पानी का सैंपल जमा करने की तारीख थे। दरअसल यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा और यमुना नदियों का पानी का सैंपल 12 जनवरी को लिया था, जब महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस वक्त पानी में फीकल कोलीफॉर्म या मलमूत्र का स्तर खतरनाक नहीं था। तय मानकों के हिसाब से 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक एक कर दोनों रिपोर्ट्स की बड़ी बातें दिखाते हैं। ये सीपीसीबी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को संगम पर गंगा नदी की पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2000 यूनिट थी। 13 जनवरी को 1.8 यूनिट हुई। इसी दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। 14 जनवरी को ये बढ़कर 11,000 यूनिट्स तक पहुंच गया। इसके बाद 15 जनवरी को ये आंकड़ा 6,800 रहा। फिर 20 जनवरी को 49,000 तक पहुंच गया। इसके अलावा अगर संगम पर यमुना नदी के पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा देखें तो आंकड़ा कुछ इस तरह है। 12 जनवरी को 4500 यूनिट, 13 जनवरी को 2000 यूनिट, 14 जनवरी को 2000 यूनिट और 15 जनवरी को 2000 यूनिट। गंगा का पानी आपको कैसा लगा? गंगा का पानी तो शुद्ध था। जहां मैंने स्नान किया वहां तो बहुत ही यानी शुद्ध पानी था। गंगा पे आए हैं तो सभी नारियल छोड़ना, ये छोड़ना तो सभी छोड़ ही रहे थे, लेकिन जितना फास्टली वो सब कुछ कलेक्ट करके बाहर निकाल रहे थे वो भी अप्रिशिएटिंग था। आप कह रहे हैं काम हो रहा है लगातार, लेकिन सीपीसीबी की एक रिपोर्ट जो आई है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि लोगों को बुलाया जा रहा है कि आइए गंगा जी में स्नान कीजिए, बहुत पवित्र है गंगा जी, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि उसमें बड़ी मात्रा में फीकल मटेरियल मिला है, यानी वो पानी नहाने लायक नहीं है। आचमन तो दूर की बात है। आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रही हैं, वो पानी कहाँ से लिफ्ट किया उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मतलब आपके लिहाज से पानी एकदम साफ सुथरा है और लोगों को वहां जाने आफ्टर ऑल फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग द वाटर इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अब इससे उलट यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा देखें तो 9 जनवरी को संगम पर गंगा नदी के पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2200 यूनिट थी। 12 जनवरी को भी इतनी ही रही। इसके बाद 16 जनवरी को घटकर 2000 यूनिट हो गई। 20 जनवरी को फिर बढ़कर 2300 यूनिट हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी दिन फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा तय मानक यानी 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं गई। हालांकि दोनों रिपोर्ट्स के डेटा का पूरा अध्ययन करने के बाद जो तथ्य सामने निकल कर आए उसके मुताबिक 20 जनवरी के दिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से संगम पर गंगा नदी के जल में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 49,000 यूनिट्स थी, यानी तय मात्रा से करीब 20 गुना ज्यादा। तो यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में ये आंकड़ा 2300 यूनिट्स था, यानी फीकल कोलीफॉर्म की तय मात्रा 2500 यूनिट से 200 यूनिट कम। एनजीटी ने यूपी पीसीबी यानी यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद कई सारे सवाल पूछे।
एनजीटी ने रिपोर्ट देखते हुए कहा कि आपने फीकल कोलिफॉर्म के बारे में जो मानक हैं उनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी है। हम कैसे माने कि ये रिपोर्ट सही है? इस पर यूपी सरकार ने कहा कि सीपीसीबी ने जिस जगह से नमूने लिए वो उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो नमूने लिए थे उन नमूनों के आधार पर पानी साफ है। इसके बाद एनजीटी ने यूपी सरकार से कहा कि इसका मतलब ये है कि आप सीपीसीबी की रिपोर्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि वो पहले सीपीसीबी की रिपोर्ट्स को देखेंगे, उसके बाद एक नई स्टेटस रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल करेंगे।